नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास लेकर आऊँ चैप्टर 5, जिसमें कि आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको आईएमपी ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने पढ़ा दिया है आपको, वो ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो सबसे पहले एक आपको सजेशन ये देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10। फर्स्ट टर्म कितना बोल रहा है इस 10, देन फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ टर्म एंड द nth टर्म अपन को इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें समझते हैं क्या लिखा है। पहली चीज़ तो आना है कि यार सम लिखा हुआ है, सम लिखा है तो समझ जाना आपका ये लिखा है, पहले बेसिक समझो। आपको लिखा है सम, सम का मतलब लग जाएगा आपका SN, ये आपको पहले चीज़ समझ गए। उसके बाद लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, फर्स्ट कितने 14 टर्म, तो इसका मतलब ये होगा, ये सम बोल रहा है, N मतलब टर्म होता है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। S 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है टर्म ऑफ द एन AP इतने, उस AP में आपके पास इतने टर्म्स है, कितने 1050, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद पढ़ा एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है A, फर्स्ट टर्म याद रखना, तो A इक्वल कितना होगा 10। उसके बाद आपसे बोलता है देन फाइंड द 20 टर्म्स एंड n टर्म, आपको फिर उसका 20 टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, कि ऐसे S14 आपको ये दे रहा है, A की वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है, A20 जो है वो अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, SN वाला फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, SN इक्वल क्या होता है n/2 इंटू ये हो जाएगा 2A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये SN लिखा है, SN मतलब S14 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 इक्वल 14/2 इंटू 2 और A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस N की जगह पे कितना 14-1 इंटू D की जगह तो पता नहीं, D का D ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 7 हो जाएगा। और S14 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, ये दी है, तो ये हो जाएगा आपका 1050 इक्वल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना आपका 13D हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इंटू लगाए, पहले तो ये लिख देंगे 7 का इंटू 20 में कर दो तो कितना हो जाएगा 140 प्लस 7 का इंटू 13 में करेंगे तो कितना 91D हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अपने को क्या करना है, इसमें अपन सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिसकी वैल्यू निकालता है ये अपनी प्लेस पर रहेगा 91D, ये 1050, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना माइनस का 140 इक्वल में, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको इसमें से माइनस किया तो बेटा आएगा 910 इक्वल आएगा 90D, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा 910/91 इक्वल हो जाएगा D, तो ये 1 बार में आपका ये कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा और आपकी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। 91 जा 91 होगा और ये 0 का 0 हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या निकल गई 10 निकल गई, ठीक है। अब निकालना अपन को A20, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देयरफॉर अब अपने को निकालना है A20, ठीक है। तो A20 के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, AN इक्वल होगा A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास A20 इक्वल A की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 प्लस N की जगह पे 20-1, D की अपन निकाल चुके हैं 91, याद रखना। D की कितनी निकली है, ओ सॉरी D की भी आपकी 10 ही निकली है, D की वैल्यू भी कितनी निकली है 10 ही आई है, तो ये हो जाएगा A20 इक्वल ये 10 प्लस इसको माइनस करोगे तो बेटा 19 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 प्लस इनका इंटू करोगे तो 190 हो जाएगा,
A20, तो इसका मतलब आपके पास A20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और यही आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। याद रखना फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, ए। तो जो आपका ए जो है वो कितना है, 5 दे रहा है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म याद रखना है, जब आपका सम वाला क्वेश्चन रहता है, आपका जो लास्ट टर्म जो होता है वो आपका ए एन होता है, और इसमें क्या होता है, सम वाले में एल होता है। याद रखना सम वाले में क्या होता है, एल होता है लास्ट टर्म। ठीक है, इस 45 दे रहा। दो समझ में आया कि यार ए हमारा कितना दिया, 5 दिया, लास्ट टर्म एल कितना आया, 45 आया। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। और जितने का भी ये सम दे रहा है, याद रखना जो ए पी है उसका सम कितना है, 400। मतलब पूरे भी टर्म, जितने भी टर्म है उन टर्म की वैल्यू कितनी है, 400 दे रहा है। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको ये निकालना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब या टर्म समझ लो आप, एन निकालना पड़ेगा पहले। एन के बाद आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें आपका डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले बेसिक अपन जो लिखेंगे, जो जो इसमें दिया हुआ है पहले अपन वो लिखते हैं। सबसे पहले याद रखोगे आप क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए इक्वल कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद लिखा आपका लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होता है आपका एल इक्वल कितना दिया, 45। उसके बाद लिखा है सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, ये क्या होगा आपका एस एन इक्वल कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? अब सबसे पहले अपन ये क्या करते हैं, ये ए पी के वाला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना सबसे पहले। ठीक है, ए पी इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इससे अपन क्या कर सकते हैं, ए पी का अपन एन निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, जब लास्ट टर्म आपका गिवन रहे, तो लास्ट टर्म जब आपका दिया रहे तब आपका फॉर्मूला होगा एस एन। याद रखना एस एन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस एल। याद रखना ये फॉर्मूले का यूज़ कहाँ करना है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन रहे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो एस एन कितना है जो बता दिया है मैंने, 400 हो जाएगा। इक्वल एन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एन अपॉन 2 हो जाएगा इंटू ए कितना है बेटा, 5 गिवन है, एल भी आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 400 इक्वल एन अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर का 2 5 जा 10। ठीक है, अब आपके पास बचा है 400 इक्वल एन इंटू 25। ठीक है, क्या बचा, 400 इक्वल एन इंटू 25। फिर ये एन की वैल्यू निकालना है, तो ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 25 इक्वल कितना, एन हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दो। पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इसको आप पहले अपन 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा कितना होगा, 40। फिर ये वाला 0, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कितने जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद आपके पास इधर कितने, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर आपके पास इधर बचे कितने बेटा, आपके पास 3 बचे, 3 बचा तो 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर इसमें बचा क्या, 16 इक्वल एन। याद रखो ये निकल गया नंबर ऑफ टर्म्स, किस में निकल गया, ए पी का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद देखना। ठीक है, अब एन अपन ने निकाली, अब क्या करेंगे अपन, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज़ करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। विल वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि क्या होता है, डी होता है। अब आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं। जैसे कि अपन याद रखना, जो ए एन में ये होगा, इसमें लास्ट टर्म एल होता है, याद रखना। ठीक है, जब ए पी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये ए एन होता है, सम वाला लगाओगे तो ये एल होता है। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखो क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, ए एन मतलब एल होता है, तो एल की वैल्यू हमें क्या है, 45 दिया है, इक्वल ए कितना है 5 प्लस एन हम निकाल चुके हैं 16 माइनस वन इंटू डी तो पता ही नहीं, ये तो निकालना है। फिर आपके पास हो जाएगा 45, ये वाला 5 प्लस इसको माइनस कर दोगे तो बेटा 5 बचेगा और 15 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये 15D, फिर ये हो जाएगा 45, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है बेटा, 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा, तो 40 इक्वल बचेगा आपका 15D, फिर इंटू का डिवाइड में हो जाएगा तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा 15 इक्वल में डी हो जाएगा। अब इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 बन जा 5, फिर एक इधर चला गया आपका। ठीक है, और सॉरी डायरेक्ट चल जाएगा ना भाई, देखो 4 तो आएगा नहीं, दोनों 40 हो जाता, 40 कितनी बार में 8 बार। 5 का टेबल पढ़ना आप सीधे सीधे ये माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 8/3, ये निकला हमारा डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, क्या है, थर्ड वो क्वेश्चन, इन एन ए पी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज गिवन, फर्स्ट एन टर्म इज गिवन वाई एस एन इक्वल 6n माइनस एन का स्क्वायर, फाइंड इट्स 25 टर्म अपन को फाइंड करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब पहले याद रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, याद रखना, बेसिक समझोगे तो क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है एस एन इक्वल 6n माइनस एन का स्क्वायर, ये लिखा है। एस एन इक्वल क्या होता है, 6n माइनस एन का स्क्वायर गिवन है। अब आपको याद रखना है इसमें, जैसे कि इसमें जब इससे अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है, और आपसे बोलता है जो आपका 25 टर्म अपन को फाइंड आउट करना है, 25 याद रखना टर्म। ठीक है, क्या बताया था मैंने, अगर किसी के आगे TH लगा है या टर्म लिखा है तो ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, n की होती है। आया कुछ समझ में कि ये होती है n की वैल्यू, तो n की प्लेस पे अपन कितना रख देते हैं इसमें 25, तो अपने पास क्या हो जाएगा S25 इक्वल 6 इंटू 25 माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150 माइनस 25 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, फिर इसको माइनस करोगे तो बेटा आएगा -475, ये निकल गया आपका S25। तो पहली चीज़ तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद बोलता है कि अपने को इनका सम निकालना, फर्स्ट एन टर्म का क्या निकालना सम, तो इसका मतलब जो आपके पास 25 होंगे पूरे टोटल जो नंबर होंगे, आपके पास एक सीरीज होगी उसमें कितने नंबर होंगे, 25 होंगे, उन 25 का सम कितना आया, -475 आया। इतना समझ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जैसे ये लिखा सम, ये लिखा मैंने, एक आपको लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश, ये हो जाएगा T24 प्लस T25 इक्वल, इन सबका जो सम आया वो कितना आया, -475 आया समझ में कि नहीं। इन सभी का सम आया, याद रखना, अपने को याद रखना, अपने को क्या निकाला, इनने बोला है कि जो है टोटल जो 25 टर्म है इसका सम कितना है, ये तो हमें क्या कर सकते हैं, पहले अपन क्या कर लो, 24 तक के टर्म को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली चीज़ दिमाग में रखना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जैसे ये आपके पास एक सीरीज है T1 T2 T3 T24, जैसे अपन को कहाँ तक 25 तक जाना है, तो इसका मतलब जो 25 वाला टर्म होगा ना, इसका सम कितना है, -475 आया। लेकिन अपने को क्या करना है, अब ये 24 का निकाल लेते हैं, T1 से लेकर तो T24 तक का अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया।
अब ये देख लेते हैं भैया, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या करा, ये टी लिखा है, T24 लिखा है भाई, हमें तो एस के फॉर्म में सम निकालना, तो अपन क्या कर देंगे, इसको S24 कर देंगे बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आया कि समझ में कि नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, S24 का सम निकाल लेते हैं कि S24 में कितना नंबर आ रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं है। अपन ने क्या करा था, जैसे अपन ने S25 था, इसका सम क्या निकाला, -475, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसी तरह से S24 निकाल लेता हूँ कि भाई इसका सम कितना होगा। फॉर्मूला आपका वही रहा कि जो गिवन है, क्या है, 6n माइनस एन का स्क्वायर गिवन है, तो n की जगह पे अपन को 24 रख देना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 24 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 144 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 432 आएगा। तो ये निकल गया हमारा S24 निकल गया। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब क्या करना है, इनका भैया माइनस कर दो, तो इनको अपन डिस्टेंस निकाले, तो टोटल जो डिस्टेंस है 24 की, वो क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, S24 में से S25 माइनस कर दो। तो S24 कितना आया था, माइनस का 475, ये वाला माइनस, फिर S25 क्या आया था आपके पास, ये था माइनस का, देखो S24 जो लिखा है वो आपका आया था, याद रखना S24 ये था, सॉरी यार ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है थोड़ा, ठीक है। एक बार और मैं इसको यहाँ से इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखो यहाँ तक आ गया ना, S24 आ गया, आपको समझ में कितना, माइनस का 432। अपन क्या करते थे, अब निकालते हैं टोटल जो 24 टर्म जो है, T1 से लेकर T24 तक कितने नंबर से, ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करोगे, S25 में से किसको माइनस करोगे, S24 में से, क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी आप माइनस करोगे तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को अपन माइनस करा जाता है, ये माइंड में आप बिठा लेना। तो S25 जो था वो कितना आया था बेटा, माइनस का 475, फिर ये वाला माइनस, फिर ब्रैकेट में S24 कितना निकला है, माइनस का 432। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 475, फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 432 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 43 हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा आपका टोटल नंबर, याद रखना, और यही अपना क्या है, फाइनल आंसर। ये निकल जाएगा टोटल 24 टर्म जितना आपका होगा। आया समझ में कि नहीं आया। सबसे पहले आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द AP। सम लिखा है तो समझ जाओ SN, ठीक है। एक AP है जो लिखा 1/15, 1/12, 1/10। सम मतलब SN। आया समझ में कि नहीं है। आपको टर्म्स कितने दे रहा है, आपको इसमें टोटल दे रहा है फर्स्ट 15 टर्म, फर्स्ट मतलब पहला टर्म आपको 15 बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं जो AP है हमारे पास गिवन, ठीक है, क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारा A है वो कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। फिर उसके बाद D निकाल देते हैं। D क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना हो जाएगा, देखो ये आपको पता है ना, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो A2 आएगा 1/12 माइनस 1/15, ये D होगा। फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 12 का इंटू 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। फिर 15 का इंटू 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस 12 का इंटू 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये D रहेगा। तो D इक्वल 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, 3/180 हो जाएगा। कैंसिल होगा, कैंसिल कर दें, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0, इसलिए फिर आपका जो D है वो कितना जाएगा, 1/60। याद रखना कितना आया, 1/60 आया, ठीक है। और आपको जो N है, N कितना है आपके पास, 15 हो जाएगा, ठीक है।
आपसे बोल रहा है कि S15 में क्या नंबर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब लगाते हैं अपन SN। क्या होता है SN इक्वल n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास S15 इक्वल 15/2। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। 2a की वैल्यू आई है 1/15 प्लस फिर n की वैल्यू 15-1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू, ठीक है, अभी भी इसको अपन सेम रहने देते, 2 इंटू 1/15 प्लस कितना हो जाएगा 14 इंटू 1/60। ठीक है, अब आपको याद रखना है, एक सिंपल मेथड बताता हूँ। अगर इसको और इजी करना तो आप देखो, ये लिखा है 2, ये लिखा है 7, अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा ये 2 और 14 किसके टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में आता है, तो 2 अपन क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया इंटू, अब देखूंगा 2 के टेबल में ये 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। ठीक है, तो 1 को कभी लिखेंगे नहीं, तो आपके पास बचा 1/15 प्लस 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है। तो 7 का इंटू 1 में करेंगे, 7 इंटू 7 आया अपॉन 1 और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा आपके पास 15 इंटू ब्रैकेट में 1/15 प्लस 7 बन जा 7/60, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम से। आया यहाँ तक समझ में कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 15 इंटू, ठीक है, इनको एलसीएम लेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 900, फिर 60 का इंटू 1 में करोगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 15 का इंटू 7 में करेंगे तो 05। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप 15, जहाँ भी स्टेप समझ में नहीं है बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो भाई। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 165/900। ठीक है, उसके बाद बेटा ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये वाला, तो ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा 15 इंटू 165/900। ठीक है, अब ये 15 से अपन इसको कैंसिल, 15 बन जाए 15, 15 6 जा कितना होता है 90, 15 छक्के 90, 0 का 0। ठीक है, अब आपके पास देखो 1 का इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा 165 अपॉन कितना आएगा 60। ठीक है, और काट दे, 5 से काट देते, कट रहा है तो 5 1 जा 5, एक इधर गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, फिर एक इधर गया, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर क्या बचा बेटा आपके पास, ये बस आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, कभी भी मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कितना से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना। फिर 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 4 जा 12 होगा, सॉरी। तो लास्ट में आंसर आया 11/4। यही आपका फाइनल आंसर है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, देखोगे आराम से समझ में आए, मैंने एक एक स्टेप बताई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP। सम बोल रहा है, ठीक है, उसने बोला है कि दो आपके पास क्या, एक 4th टर्म है और एक 8th टर्म, इन दोनों का जो है सम, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 24 आएगा। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6 और 10 टर्म जो है इनका सम करोगे तो कितना आएगा आपका 44 आएगा। उसके बाद फाइंड द AP, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ द AP। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इसमें से AP निकालनी पड़ेगी, AP बनाने के बाद लास्ट में आपको 25 वाला टर्म भी फाइंड करना है कि 25 पे कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन का बेसिक। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए बेटा, आपको ये बोल रहा है जो A4 जो है, ठीक है, A4 प्लस A8, इन दोनों का जो सम है वो कितना है आपके पास 24। समझना भाई,
यहाँ से थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि आपका A6 प्लस A10, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 44। यही क्वेश्चन है कि नहीं है, पहले बताइए आप। यही बोल रहा है ना कि आपसे बोल रहा है कि A4 ये टर्म होता है, 4 टर्म और 8 टर्म दोनों को जोड़ने पे 24 आना चाहिए, 6 और 10 टर्म को जोड़ने पे 44 आना चाहिए, ये बता रहा है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, जैसे इनको सॉल्व करना आपको मैं पहले समझा देता हूँ। अगर आप पहली बार क्लास में आए तो पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखिए, तो आपको इजी समझ में आएगा। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्या आईएमपी क्वेश्चन वाली वीडियो भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं ये A4 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। A4, ठीक है, A4 जो रहेगा ये होगा अपना क्या AN, ठीक है। AN क्या होगा A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। सबसे पहले ये इस फॉर्मूले तो A हो जाएगा आपके पास A4 इक्वल A प्लस N कितना हो जाएगा आपके पास 4-1 इंटू डी, फिर होगा A4 इक्वल A प्लस ये कितना हो जाएगा 3D। इसका मतलब ये आया है, जो अपन ने A4 को जब सॉल्व किया तो क्या है A प्लस 3D आया समझ में कि नहीं आया। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही मैं A8 को सॉल्व करता हूँ। A8 को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा AN इक्वल में A प्लस N-1 इंटू डी, ये लगाया तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आप फिर से आपका A8 इक्वल A प्लस 8-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A8 इक्वल A प्लस 7D। इतना समझ में आया कि नहीं है, जैसे अपन ने इन दोनों को सॉल्व किया है, याद रखना। तो A4 जो आया कितना है A प्लस 3D, A8 आया कितना A प्लस 7D है। इस तरीके से सॉल्व किया। अब जैसे ही सेम अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इस साइड वाले को। अब सॉल्व करता हूँ बेटा मैं A6 को, ठीक है। तो क्या होगा AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपके पास A6 इक्वल A प्लस 6-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये होगा A प्लस, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5D। तो ये A6 जो है वो कितना निकला A प्लस 5D, ठीक है। अब उसके बाद निकाल लेते हैं A10। A10 सॉल्व कर दो तो A10 करोगे तो क्या होगा AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। रख दो फिर से भैया A10 इक्वल A प्लस ब्रैकेट में 10-1 इंटू डी, इसको माइनस करोगे तो A10 इक्वल A प्लस 9D। आया समझ में कि नहीं आया। तो A6 की वैल्यू क्या आई A प्लस 5D, A10 की कितनी आई A प्लस 9D। तो पहले आप इस तरीके से आपको बेसिक निकालना आना चाहिए। आया समझ में। अब अपन क्या करते हैं बेटा, जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है हमारी मेन इक्वेशन, उसके बाद एक ये है, ठीक है। इनमें मैं वैल्यू पुट करके बताता हूँ, ठीक है। अब जो पहली इक्वेशन थी A4 प्लस A8 इक्वल कितना है 24। अब आपने देखा कि इसमें से एक नंबर कम हो रहा था, A4 जो था वो हमारा कितना निकल चुका A प्लस 3D प्लस A8 कितना निकला A प्लस 7D इक्वल में कितना है 24 आया, ठीक है। अब इसके बाद ए को एक साइड प्लस कर देते हैं और डी को एक साइड। ए और ए कितना हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 10D इक्वल में हो जाएगा 24, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो। इसलिए करना है ताकि इक्वेशन इजी सॉल्व हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे सबके अपन में 2A 2 कर दो, 2A अपॉन कितना 2 प्लस 10D अपॉन 2 इक्वल 24 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसल, 2 5 जा कितना 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी A प्लस 5D इक्वल कितना 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ऐसे ही अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी आपकी A6 प्लस A10 इक्वल आएगी आपकी 44, ठीक है। A6 को क्या लिखेंगे अपन A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल में हो जाएगा 44, ठीक है। अब A और A को एक साथ, इन दोनों को फिर इन दोनों को, A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 5D में 9D जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14D हो जाएगा
इक्वल 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो ताकि इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2a/2 प्लस 14d/2 इक्वल 44/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या बनी, a प्लस 7d इक्वल 24। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, a प्लस 5d इक्वल कितना है 12। उसके बाद a प्लस 7d इक्वल कितना है 22 आया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये हो जाएगा, इनको ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं तो इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये 7 जो आपका प्लस का था तो क्या हो गया माइनस, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2d और साइन माइनस का आएगा। फिर इक्वल का साइन, 22 में से अपन 12 माइनस करेंगे तो आपका 10 बचेगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 24 बड़ा नंबर है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो 2d इक्वल कितना बचा 10। फिर d इक्वल ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, 10/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आया समझ में कि नहीं आया, ये यहाँ तक। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू। ठीक है, d इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल कितना हो जाएगा 12। d की प्लस पे 5 रखेंगे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल कितना 12। फिर a प्लस 5, 5 ज़ा 25 इक्वल कितना 12। फिर a इक्वल ये 12 अपनी जगह पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 25। तो a इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया a। अब समझते हैं भैया इसके बाद। ठीक है, अब अपन को निकालना है AP, याद रखना क्या निकालना, ये देखो अपन ने क्या करा, a हमारा कितना निकल गया -13। उसके बाद हमने d निकाल लिया, क्या आपका d निकला है आपका माइनस का, और सॉरी a ये निकला है, d निकला था आपका 5 यार सॉरी। ठीक है, d कितना निकला, a -13, d निकला 5। अब अपन को करना है AP फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है AP, तो AP फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पता है कि नहीं। AP फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d, याद रखना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 13, ये -13 प्लस d की वैल्यू 5। फिर a की वैल्यू माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर बचा आपके पास माइनस का 13, इसको माइनस करोगे तो आप कितना आएगा माइनस का 8। फिर -13 प्लस 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास AP क्या हो जाएगी -13 -8, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये बन गई हमारी AP तक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको AP भी फाइंड करनी पड़ेगी। देखिएगा AP भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद अपन को फाइंड आउट करना है A25 वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो A25 जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस 24D। अब ये मत बोलना मेरे से कि A प्लस 24D कैसे आए, याद रखना हमेशा एक नंबर कम होता। फॉर्मूला एक बार और बता दे रहा हूँ, AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें पुट करके रख देना n की वैल्यू, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अपन ने क्या करा, a निकाल चुका हूँ, a कितना निकला -13 प्लस 24 इंटू डी कितना आया 5। तो ये आएगा आपके पास -13, इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, -13 में से 120 में से -13 माइनस करेंगे तो A25 टर्म कितना हो जाएगा आपका 107। और यही अपना क्या है फाइनल आंसर। क्वेश्चन बड़ा है पर मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 182 182 ए पी इज 182 if its fourth and 17 term are in the ratio 1:5 फाइंड द एपी। ये रेशो वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो S7 है ये कितना है आपके 182, ये गिवन है, याद रखना ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, S7 इक्वल कितना 182। अब आपको पता है यहाँ पे अपन को क्या है, S7 का मतलब होगा आपका SN, याद रखना S7 का मतलब SN रख दो भैया। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D होता है ब्रैकेट 1 इक्वल में कितना होगा 182। ठीक है, n की प्लेस पे आपको कितना रखना है, इससे कंपेयर करा तो n हमारा कितना आया 7, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब अपन क्या करेंगे, ये 2 लिखा, फिर उसके बाद a का a ही रहेगा, नहीं मालूम, फिर n की प्लेस पे अपन क्या रख देते हैं बेटा, 7 रख देते हैं। 7 ब्रैकेट में 7-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा इक्वल में आपका चलेगा 182 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देते पहले, तो 7/2 इंटू 2A प्लस 7 में से बन जाएगा 6D इक्वल में कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं है। अब याद रखते हैं उसमें कॉमन वाला करते हैं, ये 2A और 6D, तो 2 और 6 में कॉमन किया जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा नंबर दोनों टेबल में आना चाहिए, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, 2 कॉमन ले लो इंटू, तो क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा A। देखो 2 के टेबल में 2 कितनी बार 1 में, तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6D इक्वल 182। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास फाइनल क्या बचा, 7 इंटू ब्रैकेट में A प्लस 3D इक्वल में 182 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ तक आएगा, आ ही गया होगा समझ में। 7 इंटू A प्लस 3D इक्वल 182। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भैया, ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल 182 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब इसको 7 से काट देते हैं, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 होता है, बचा कितना 4, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, A प्लस 3D इक्वल बचा 26 बचा। ठीक है, ये निकल गई इक्वेशन फर्स्ट, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन पे अब आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन में क्या बोला अपन से, ये हमारा जो लिखा हुआ है A, याद रखना दोनों का A फोर्थ टर्म प्लस, ठीक है, क्या लिखा है ये प्लस, समझो ये, लेकिन अपने को याद रखना है बेटा, सम तो बोला नहीं तो सम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपसे उन्होंने बोला है जो A4 जो है और उसके बाद A जो 17 है, इन दोनों का रेशो कितना है 1 रेशो कितना है 5, तो भाई ये भी रेशो में करना पड़ेगा, ये रेशो में कर दिया मैंने। ठीक है, तो A4 रेशो A17 इक्वल क्या आएगा 1:5 आएगा। ठीक है, अब अपन को याद रखना है ये क्या होता है, A4 जो लिखा है इसको क्या लिख दूं मैं, A प्लस 3D। अब मत बोलना कि A प्लस 3D कैसे आए, अगर क्लास आप बीच में से देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। A17 को क्या लिख दूं मैं, A प्लस 16D। ठीक है, एक नंबर हमेशा कम होता है, कॉमन डिफरेंस एक कम हो जाता है, और ये 1:5 लिखते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अगली स्टेप में ये रेशो सारे ये रेशो लगे, यहाँ लगा है यहाँ लगा, रेशो को हटा देते हैं। अब रेशो को जब हटाएंगे तो अपोन में चला जाएगा, तो A प्लस 3D अपोन में क्या हो जाएगा A प्लस 16D इक्वल में 1/5। जब भी बीच में इक्वल का साइन होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो इसका इंटू आप इसमें कर दो, इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू A प्लस 3D इक्वल में 1 का इंटू इसमें करेंगे तो A प्लस 16D हो जाएगा। 5 का इंटू इसमें करो, 5 का इंटू, तो 5A प्लस 5 3 जा 15D इक्वल A प्लस 16D हो जाएगा। अब इसके बाद
ए नंबर वाले को अपन एक्साइट कर लेते हैं, ये ए है, ये डी, तो ये हो जाएगा आपका 5A प्लस का इधर आएगा तो माइनस ए, इसके बाद 16D अपनी जगह पे, ये प्लस का आएगा तो माइनस का 15D हो जाएगा। 5 में से ए जाएगा तो कितना बचेगा 4A इक्वल 16D में से 15D जाएगा तो कितना बचेगा 1D, तो डी का डी लिखेंगे। अब आपके पास याद रखना है, इसको और करके क्या लिख दें अपन, जो d इक्वल है वो कितना आया 4A आया, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 है, ये इक्वेशन हो गई 2। अब अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी उसमें d की जगह पे 4A पुट कर देते हैं, जिससे कि अपने क्या होगा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, पुट द वैल्यू d इक्वल 4A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस 3D इक्वल 26, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे कितना आएगा 4A इक्वल 26। उसके बाद क्या करेंगे अपन ने d की जगह पे क्या रख दिया 4A, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 4 जा 12A इक्वल हो जाएगा 26। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 13A इक्वल हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो a इक्वल हो जाएगा 26 अपॉन 13, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, तो इसके लिए आपका फाइनल जो a की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। हाँ, सबको समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद अपन को क्या निकालना है बेटा, d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, d की निकालने के लिए क्या लिखेंगे, putting the value a equal to in इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3D इक्वल हो जाएगा 26, तो a के प्लेस पे आप 2 रख दो तो ये 2 प्लस 3D इक्वल 26। ठीक है, ये आया आपका 2 प्लस 3D इक्वल 26, तो 3D अपनी प्लेस पे रहेगा 26, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, 3D इक्वल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो d इक्वल हो जाएगा 24 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 8 जा कितना होगा 24 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई बेटा 8 निकल गई। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल दिया। इसमें अपन ने क्या करा, ठीक है, सबसे पहले अपन माइंड में बिठा लेना, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या करा, a प्लस 3D निकला, ये a प्लस 3D इक्वल कितना निकला आपका 26, इक्वेशन 1 थी। उसके बाद इसने रेशो का बोला, क्या रेशो था A4, रेशो कितना था आपका A17 जो कि था 1:5। इसकी हेल्प से अपन ने क्या करा, a की वैल्यू निकाली 2, d की वैल्यू निकाली 8। अब आपसे लास्ट में ये बोलता है क्वेश्चन कि फाइंड द AP। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, लास्ट में AP निकालना पड़ेगा, वही आपका फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन का बेसिक, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो AP निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ठीक है, तो a की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, ये 2 प्लस 8, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 8, फिर 2 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये 2, ये कितना हो जाएगा 10, फिर ये 2 8 जाए कितना 16, फिर 2 3 8 जाए 24, फिर ये 2 ये 10, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 26, और ये निकल गई आपकी फाइनल AP। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म्स ऑफ एन AP इज -4। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है जो आपका सम मतलब S, जो आपका S7 है, याद रखना S7 है, इसकी वैल्यू कितनी जो रहेगा, आप 7 टर्म ऑफ AP इज -4 लिखा है, ये -4 ये होगा आपका बेटा 14 लिखा है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गई है, इसको आप 14 कर लेना, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूँ। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज
माइनस का 14 लिखा है, तो ये हो जाएगा सम मतलब एस। तो एस 7 जो है इसको जब आप प्लस करोगे मतलब सम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 है, तो एस 7 इक्वल कितना होगा, माइनस का 14। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है आपका, एंड दैट ऑफ द 11 टर्म इस माइनस का 55, कितना है, माइनस का 55 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 55। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म, फर्स्ट अपन को nth टर्म इसमें फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद ये लिखा फिर आपको सम ऑफ इट्स एन टर्म कितने आ रहा है वो इनका सम अपन को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप से कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे, उसके बाद आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन का बेसिक समझ लिया आपने। अब याद रखना आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको ये बोल रहा है जो S7 है उसकी वैल्यू आपको कितना दे रहा है, माइनस का 14 बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद S11 है इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 55। उसके बाद आपका SN ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया, ये क्वेश्चन का बेसिक दिया था। ठीक है, अब जैसे अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं S7 इक्वल माइनस 14 को। अब अपन को पता है इसमें SN लगा है लिखा है, तो SN वाला अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद आएगा SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इक्वल ये हो जाएगा 7/2 इंटू ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास नहीं है तो ए का ए रहेगा, प्लस एन की जगह पर 7-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ही रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका S7 इक्वल 7/2 इंटू ये आपका रहेगा आपका 2 इंटू ए प्लस 7 में से बन जाएगा 6 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये होगा आपके पास S7 इक्वल 7/2 इंटू देखो 2 और ये 6 लिखा, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, 2 कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा इधर, ये ए बचा, प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार। देखो पहले ये टेबल में आता तो 1 लिखेंगे, फिर 2 के टेबल में आप चेक करना 6 कितनी बार में, 3 बार, तो 3D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद आपका बच रहा है क्या आया, S7 इक्वल, ठीक है क्या बचा, 7 इंटू ए प्लस 3D ये बचा है। ठीक है, अब आपको पता है जो A7 है इसका जो सम है कितना है, माइनस का 14 इक्वल में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा 7 इंटू ए प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 14/2 इक्वल में ए प्लस 3D हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो यह है आपका -2 इक्वल ए प्लस 3D, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं आया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद याद रखना क्या आएगा, S11 इक्वल आ रहा है आपके माइनस का 55, इसको भी सॉल्व करते हैं आपका, तो ये हो जाएगा बेटा आपका सेम SN इक्वल n/2। ठीक है, क्या है n/2 फिर इंटू क्या बचा आपके पास 2a, फॉर्मूला यही होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका S11 इक्वल 11/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे 1 11-1 इंटू टी। ठीक है, फिर S11 इक्वल 11/2 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, सेम वही रखते हैं, कॉमन लिख लेते हैं 2 और 10।
तो ये 11/2 इंटू किसके टेबल में, 2 के टेबल में। ये कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो ए हो जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो 5D हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 11 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 5D। ठीक है, और यहाँ आ रहा आपका S11। ठीक है, अब जो S11 जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इक्वल में कितना सम आ रहा, माइनस का 55 इक्वल, फिर 11 इंटू ए प्लस 5D, फिर ये इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 55/11 इक्वल ए प्लस 5D। 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, तो आपका क्या आएगा, माइनस का 5 इक्वल ए प्लस 5D। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, -2 इक्वल में a प्लस 3D। इक्वेशन सेकंड जो थी आपकी -5 इक्वल a प्लस 5D। ठीक है, सबके साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कितना माइनस हो, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, इक्वल 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा 5 में से। ठीक है, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, याद रखना। ठीक, कितना बचेगा आपके पास, 2। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। साइन बताओ, माइनस है क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, फिर इनटू का डिवाइड में, तो ये आएगा आपके पास 3 अपॉन ये -2 इक्वल D। तो ये निकल गई हमारी D की वैल्यू, याद रखना, ये निकल गई D की वैल्यू। आप किसकी निकालेंगे, A की वैल्यू। उसके बाद क्या लाइन लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल -3/2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3D इक्वल कितना था आपका, -2। ठीक है, क्या था, -2 ही था। अब उसके बाद a तो पता नहीं है, तो a प्लस 3 इंटू -3/2 इक्वल -2। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, पहले ये लिखेंगे a, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस कितना, -/2 इक्वल -2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भाई ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल, या एक तरीका और इसको अगर इजी करना हो, एलसीएम ना लेकर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करते हैं, पहले ये a अपनी प्लेस पे, ये माइनस भी अपनी जगह पे, ये 9 का 9, ये डिवाइड का इधर इंटू में कर दो, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a-9। ठीक है, इक्वल में ये 9 है, -2 2 जा 4 माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास क्या आया, a-9 इक्वल -4, ये अपनी प्लेस पर रहेगा, a इक्वल -4, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो a इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप सॉल्व कर लो, तो माइनस प्लस कितना माइनस हो जाएगा, और ये 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने क्या किया बेटा, d की वैल्यू अपने पास निकल गई -3/2, उसके बाद a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये निकाल ली। अब उसके बाद बोलता है आपको n टर्म निकालना है, द सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू और क्या बोलते हैं a, और अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं n का। ठीक है, इसमें n की वैल्यू फाइंड होगी, इसमें a की वैल्यू रख सकते हैं और d की वजह से इतना नहीं होगा इसमें सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ब्रैकेट में कितना 2 इंटू
देखिए आप ये देखो, आप ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3/2। ठीक है, अब आया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 प्लस। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई, ये पहले इसको सॉल्व, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, या तो पहले 3 का कर दो, इस 3 का इंटू इसमें कर दो, इस 3 का इंटू इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा -3n, -3 का इंटू -1 में तो +3, इसके अपन में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 हो गया। अब ये 2 का अपन अब इसमें क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। n/2 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस -3n प्लस 3/2 ब्रैकेट 1। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करो पहले, n/2 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस कितना -3n। ठीक है, और +3 और इसके अपन में 2। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका इंटू इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। अब इसके अपन में कितना मान लेते हैं 1, तो n/2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 5 10 2 जा 20 माइनस पूरा 7 3n प्लस 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा n/2 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 23 माइनस 3n/2, फिर इंटू कर दो, इस 2 का इंटू इसमें कर दो, इसका इंटू इसमें, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा आपका 23n माइनस, देखो इसका इंटू पहले इसमें होगा, ये 23n, फिर n का इंटू इसमें होगा तो ये होगा 3n का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। यही आपका फाइनल आंसर है, किसका है ये आपका Sn। तो n टर्म पे इसकी वैल्यू क्या होगी 23n माइनस 3n का स्क्वायर पूरे के अपॉन में 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इन an AP द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, हैंस फाइंड इट्स 15th टर्म। इसमें निकालना आपको 15th टर्म पे कितना होगा AP का नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम आपको गिवन में क्या दिया है, आपको दिया है Sn इक्वल में क्या लिखा है 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू रखते हैं, याद रखना। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, और n की वैल्यू 3 रखते हैं। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, पहले आपको नंबर चेक करो n की वैल्यू रखने पर क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग n इक्वल 1 वी गेट, n इक्वल क्या रखना है 1 रखना, रखो भैया। तो ये हो जाएगा पहले Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो ये होगा आपका S1 इक्वल 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये होगा Sn इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 2 1 जा 2, फिर होगा आपके पास S1 इक्वल 3 1 जा 3 प्लस 2, ये होगा S1 इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो S1 हमारे पास कितना निकला है 5। जो आपका S1 है, और ये अगर AP में अगर बात करूँगा तो ये निकलेगा हमारा A1, याद रखना। S1 जो रहेगा हमारा क्या रहेगा A1, याद रखना। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। फिर से क्या करेंगे, आप 2 रखते हैं, टेकिंग n इक्वल टू वी गेट, तो सेम वही रहेगा Sn इक्वल 3n का स्क्वायर प्लस 2n, तो ये हो जाएगा S2 3 इंटू
2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, ये होगा S2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 2 जा 4, फिर S2 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 4, फिर उसके बाद आपका जो S2 है, S2 कितना निकल जाएगा आपके पास 16। जो आपका S2 निकला है ये हमारा क्या होगा A2, क्या होगा हमारे पास A2, ठीक है। अब लेकिन याद रखना अपन को निकालना पड़ेगा A2, तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रहा A2 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन S2 माइनस A1 करेंगे, तो ये होगा A2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 5, उसके बाद A2 इक्वल कितना हो जाएगा 11, ये निकल गया हमारा A2, ठीक है। अब रखते हैं n इक्वल 3, फिर से भाई क्या होगा टेकिंग n इक्वल 3 वी गेट, तो ये होगा आपके पास एस एन इक्वल 3n का स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, ये होगा S3 इक्वल 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो ये होगा S3, फिर ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6, 9 3 जा कितना होगा 27 प्लस 6, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 33, S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 33, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट करते हैं अपन किस में A3 में, तो A3 क्या निकालोगे आप A3 इक्वल हो जाएगा आपके पास S3 माइनस S2, कर लो भाई इसको भी, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 17, तो A3 कितना निकलेगा आपका 17 निकला, ठीक है। अब जो रहा आपका जो इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका ए इक्वल कितना हो जाएगा 5, ए इक्वल कितना हो जाएगा 5, उसके बाद डी निकाल दो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ठीक है। इसलिए मैं एस वाले को इसलिए आपको ए में कन्वर्ट कर रहा था ताकि यहाँ दिक्कत ना, यहाँ आप समझ में कोई तरह परेशानी आपको ना हो। A2 इक्वल कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 6, ये निकल गया हमारा क्या बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये निकल गया कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब क्वेश्चन में अपन से बोलता है कि नाउ अब अपन को निकालना पड़ेगा 15 टर्म, नाउ वी हैव टू फाइंड द 15 टर्म, ठीक है। क्या होता है 15 टर्म फाइंड करने के लिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A15 इक्वल ए की वैल्यू 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 6, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। सबसे पहले इसको माइनस करो, इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास A15 इक्वल 5 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14 इंटू 6, तो ये हो जाएगा A15 इक्वल 5 प्लस 14 6 84, तो ये हो जाएगा A5 इक्वल में कितना हो जाएगा 89, तो A15 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 89, यही अपना आंसर है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9th वाला। 9th वाला क्वेश्चन समझना आप क्या लिखा है 9th वाला 250 लॉक्स है ना, 250 आपके पास लॉक्स मतलब लकड़ी होती है, याद रखना, ये गट्ठे बोलो लकड़ी के गट्ठे हैं, टोटल कितने हैं 250 इतने समझना, आर स्केटेड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब 22 लकड़ी जो रखी हुई है वो कहाँ रखी है आपके बॉटम में, याद रखना कहाँ है बॉटम सबसे नीचे रखी है। उसके बाद जब एक नंबर ऊपर 21 इन द नेक्स्ट रो, पहले जो नीचे वाले में रहेगा ये समझ लीजिए, जैसे कहने का मतलब ये डायग्राम है, ये आपके पास क्या लॉक्स हैं लकड़ी के गट्ठा हैं बहुत सारे, तो ये नीचे वाली जो रो है ये कौन सी हो जाएगी आपकी बॉटम, तो बॉटम वाली लॉक्स जो है लकड़ी है इस पर कितने हैं आपके, सबसे पहले बता दे रहा हूँ 20, याद रखना कितने हैं 22, सॉरी कितने हैं 22, फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो कौन सी उसमें कितने हैं 21 है, फिर उसके बाद 20 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड, फिर उसके बाद 20 आ जाए सबसे नीचे 22 हो जाएंगे, उसके बाद 21, फिर उसके बाद 20 हो जाएंगे एंड सो ऑन,
फिर उसका लिखा है एज सोन इन बाय द एग्जाम्पल, फिर उसके बाद ये लिखा है इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लोग, कितने मतलब 250 टोटल हैं। याद है टोटल मतलब लकड़ी के गट्ठे कितने हैं, 200 मतलब टोटल लकड़ी कितनी है 250। उसमें पूछ रहा है कि हर एक रो में कितने लकड़ी के गट्ठे हैं। प्लेस्ड एंड हाउ मेनी आर देयर इन द टॉप रो, मतलब फिर उससे पूछ रहा है कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे, याद रखना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले समझना भाई, क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो नीचे वाले हैं, ये सबसे नीचे वाले बॉटम में ये कितने हो जाएंगे 22 लोग्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ गए, फिर कितने हो जाएंगे 21 रो हो रहे हैं, लोग्स हो रहे हैं। फिर मान लो एक और चढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 20। इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, पहले में 22, अगले में 21, फिर 20, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब याद रखना इससे ये बेनिफिट हो गई, हमें क्या होता है कि एसएन वाली सीरीज मिल जाए, एपी वाली, तो क्या होगी देखो, पहले 22 थे, उसके बाद 21, उसके बाद 20, उसके बाद 19, डेट सबसे लास्ट में जो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में ओनली बोलता है कि टोटल कितने हैं 250 हैं। ठीक है, कितने 250 हैं टोटल, तो ये 250 जो होगा ये हमारा एस एन होगा, याद रखना क्या होगा एस एन। अब भाई ए पी तो बन चुकी, तो अपन इससे क्या करते हैं, तो ए निकाल देते, ए आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 देखो ये होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4 होता है। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा 21 माइनस 22, ये डी हो जाएगा। डी इक्वल इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा माइनस का 1। तो सब समझ गए कि नहीं समझे? हमने एस एन हमारा 250 है, ए हमारा 22 है, डी हमारा -1 है। आपको क्या करना है, एस एन के फॉर्मूला देखो, एस एन का फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये हो गया। उसके बाद एस एन कितना हो जाएगा 250, 250 इक्वल एन तो निकालना है n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 प्लस एन नहीं मालूम इंटू डी कितना हो जाएगा -1 ब्रैकेट 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 250 इक्वल n/2 इंटू 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब -1 का इंटू एन में करेंगे तो कितना हो जाएगा -n, फिर -1 का इंटू -1 में तो माइनस माइनस कितना प्लस एक, और एक कितना हो जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 250 इक्वल n/2 इंटू इसको, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ओ सॉरी ये डिवाइड का इंटू में चला जाएगा, तो 250 इंटू 2 इक्वल n इंटू 45 माइनस n हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इक्वल n का इंटू इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 45n माइनस n का इंटू इसमें करेंगे तो n का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन गई। अब आपको क्या करते हैं, इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जमा लेते हैं, ax² माइनस और ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल, इस फॉर्म में अपन इसको जमा लेते हैं। तो ये तो अपनी प्लेस पर आएगा 45n माइनस n का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस का कितना हो जाएगा 500 इक्वल 0, पर स्क्वायर वाला आगे होता है तो ये हो जाएगा -n² प्लस 45n माइनस 500 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बेटा, इसके बाद इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते सभी में, तो ये साइन ये माइनस माइनस प्लस, तो n का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -45n, फिर माइनस माइनस प्लस 500 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है कि नहीं है? यहाँ तक मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ ये समस्या तो होनी नहीं चाहिए, याद रखना। अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी फैक्टराइजेशन तो सॉल्व करना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन सीखना है तो आप पुराने वाली
क्लास जाना, उसमें देख लेना, मैंने सब बेसिक से आपको सिखाई हुई, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये 500 जो लिखा है इसका अपन पहले एलसीएम ले लेते हैं। 500 का एलसीएम लेते हैं। ये लिखा हो 500, पहले 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, एक इधर गया, ठीक है, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 5 जा 10, और उसके बाद इसको 5 से, तो 5 2 जा कितना 10 हो जाएगा, फिर गया 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे तो 5 1 जा 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, ठीक है। अब आपको जो अपन ने फैक्टर निकाले इनके ऐसे पेयर बनाना है, इनको प्लस माइनस करने पे माइनस का 45 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपन, 2 2 जा 4, 4 5 से कितना हो जाएगा आपका 20, और 5 5 से कितना हो जाएगा 25। तो हमारे पास क्या क्या बचा, एक नंबर जो है 20 और दूसरा 25, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा 45। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। अब आपको माइनस का 45 कैसे बनाए, दोनों नंबर माइनस में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास n² माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल 0, ठीक है। इसके बाद बेटा ये 2 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये 2 2 के पेयर बनाए, पेयर बनाने इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका, n कॉमन आए तो क्या बचेगा, स्क्वायर n 2 है तो एक बाहर आएगा, तो n माइनस 25 बचेगा, एक n बाहर आ गया। फिर इधर आएगा माइनस का 20, तो आपके पास बचेगा n माइनस प्लस कितना माइनस, और ये हो जाएगा 25 इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद अब ये ब्रैकेट को क्या करते हैं, एक बार लिखना पड़ेगा और इनको आपको साथ में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 20, उसके बाद ये हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल 0। अब इनकी n की वैल्यू निकालते हैं, तो n इक्वल कितना, पहले n माइनस 20 इक्वल 0, फिर n माइनस 25 इक्वल 0, तो n इक्वल ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, फिर n इक्वल ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 25 है। आया समझ में कि नहीं है। अब ये इसमें दिक्कत ये आ रही है, आपके पास जो n की वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एक 20 एक 25। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसके लास्ट वाले जो उसका टॉप सबसे ऊपर वाले में कितने रोज होंगे, कितने नंबर पर, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास A20, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास A25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, A20 बनेगा, A प्लस एक कम हो जाता है 90D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A प्लस 24D हो जाएगा। A कम निकल, A कितना आपके पास 22 प्लस 90 इंटू D कितना आपके पास माइनस का 1, इधर देखो आप, फिर ये 22 प्लस 24 इंटू माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपके पास 22 प्लस माइनस कितना माइनस का 19, इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा 19 में से 22 में से 19 जाएगा तो आपके पास 3, तो A20 कितना आ गया 3, उसके बाद ये आ गया 22 प्लस माइनस माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, जो लकड़ी का गट्ठा है, याद रखना लकड़ी के लॉक्स जो हैं उसमें कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती, याद रखना। ऊपर का तो भाई ये आंसर आपका क्या आएगा 3 आएगा, A20 पे कितना हो जाएगा 3, तो यही आपका फाइनल आंसर है, -2 आंसर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या, द 17th टर्म ऑफ एन AP एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, एग्जिस्ट हो रहा है वो 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें से अपन को कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना है, ठीक है। और एग्जिट का मतलब होता है प्लस, मतलब बढ़ रहा है, 17 टर्म्स में क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है 10 टर्म बाय कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 7 टाइम ज़्यादा हो रहा है 10 टर्म किससे 17 टर्म, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, याद रखना क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो आपका A17 टर्म है याद रखना, ठीक है। A17 वाला टर्म जो हो रहा है A10 टर्म है कि इससे कितना एग्जिस्ट हो रहा है, प्लस हो रहा है 7, याद रखना। क्वेश्चन की बेसिक लैंग्वेज यही है कि जो आपका A17 टर्म है A10 से वो 7 टाइम क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन सबसे पहले
A17 को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो। A17 को जब सॉल्व करेंगे क्या फॉर्मूला लगाओगे, AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है, ये लगाया। अब उसके बाद देखो ये हो जाएगा A17 इक्वल A प्लस 17-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A17 इक्वल हो जाएगा A प्लस 16D हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। अब सेम ऐसे ही अपन सॉल्व करते हैं A10 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक नंबर कम होता है। अब ध्यान रखना मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ यार, तो ये आपका क्या निकलेगा याद रखना है, A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। जो A10 हमारा कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में फिर से समझ लेते हैं। A17 इक्वल A10 प्लस 7 था। A17 की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, A प्लस 16D इक्वल A10 कितना निकला, A प्लस 9D प्लस 7। इसको सॉल्व करना है और अपन को D निकालना है। तो क्या करो, ये सारे नंबर को इस साइड लेकर आ जाओ, तो A प्लस 16D माइनस, ये सबके साइन चेंज होंगे, माइनस 9D माइनस 7 इक्वल 0 हो जाएगा। ए वाला यहाँ है और ये प्लस माइनस कितना कैंसिल। उसके बाद ये देख लो 16D में से माइनस 9D जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7D, फिर ये वाला माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर आएगा 7D इक्वल, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद इंटू का डिवाइड में, तो D इक्वल हो जाएगा 7/7, 7 से 7 कैंसिल, तो D इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। और यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से बेटा मैंने सारे आपको IMP क्वेश्चन बता दिए और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।